हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा इंग्लिश लिटरेचर लेसन 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में मिले थे उसका सल्यूशन वीडियो है। इसमें हम लोग अपने होमवर्क को चेक करेंगे जो मैंने आपको दिया था। मैंने आपको क्वेश्चन 1 से 6 तक पिछली वीडियो में समझाए थे और इस वीडियो में मैं 7 से लेकर 11 तक, ठीक है 12 तक, 12 तक जो है, 13 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों ने स्वयं भी किया होगा। उसको आप जो है चेक कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? वाई वाज आंट मेबल डिलाइटेड विद सीजर। ठीक है, तो वाई मतलब क्यों, बाज में थी, आंट मेबल डिलाइटेड, डिलाइटेड मैंने मुग्ध थी यानी प्रसन्न थी, विद सीजर, सीजर से क्यों डिलाइटेड थी, ठीक है, क्यों खुश हो गई थी। तो आंट मेबल वाज डिलाइटेड विद सीजर, आंट मेबल जो है वो सीजर से डिलाइटेड थी यानी खुश थी, मुग्ध थी, उस पर मोहित थी। बिकॉज क्योंकि ही परचेड ऑन हर आर्म, क्योंकि वो उड़ता हुआ उनके बाह पे आकर बैठ गया था। एंड कैकेड, किस किस, और जो है अपनी जो आवाज़ है उसमें से कर्कश आवाज़ में किस किस बोलता है जिससे वो खुश हो जाती हैं। ठीक है, और ये स्टोरी में भी हमने पढ़ा था। अब क्वेश्चन 8 क्या कहता है? हाउ डिड सीजर डाई, सीजर कैसे मर गया था? तो एक बगीचे में एक आदमी ने उसे डंडा मार दिया था, उसका पैर टूट गया था, इसलिए मर गया था। तो वही आंसर है। सीजर डाइड ड्यू टू ब्रेकिंग हिज लेग व्हेन ए स्टिक वाज फ्लंग एट हिम। सीजर जो है पैर के टूटने के कारण मरा गया था जब एक स्टिक वाज फ्लंग एट हिम, जब उसको एक छड़ी आकर के लग गई थी। ठीक है, तो ये आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आफ्टर सीजर डेथ, सीजर के मरने के बाद, व्हाट डिड द ऑथर डू, ऑथर ने क्या किया? तो हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था, जो मर जाता है तो वो उसको बगीचे में ले जाता है और गड्ढे में से एक कब्र खोदता है, उसमें उसे दफना देता है। तो वही आंसर है हमारा। आफ्टर सीजर डेथ द ऑथर डग ए सॉलो ग्रेव इन द गार्डन एंड बरेड हिम देयर। ठीक है, सीजर के मरने के बाद जो लेखक होता है वो एक हल्का सा मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं, ऊपर से उथला टाइप का एक कब्र खोदता है गार्डन में और बरेड हिम देयर, और उसे वहाँ पे दफना देता है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया था इसलिए 13 पहले लिख दिया है, उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वाई डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर राइज, जो दादी माँ थी उनका जो ब्लड प्रेशर था, रक्तचाप था, वो राइज मतलब उठना, कैसे बढ़ रहा था, उठ रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या है? ग्रैंड मदर ब्लड प्रेशर रोज, जो ग्रैंड मदर थी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। बिकॉज क्योंकि सीजर ब्रोक द हाउस होल्ड थिंग, सीजर घर की चीज़ें तोड़ रहा था। एंड डिड रॉन्ग थिंग्स, और गलत चीज़ें कर रहा था। जैसे याद है आपको, वो कुत्ते की पूँछ कर देता था और एक टेबल से दूसरी टेबल पर कूदता था, है ना। तो ये गलत चीज़ें कर रहा था और घर की चीज़ें तोड़ रहा था, इसलिए दादी माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वाई डिड द सेल ऑफ टूथ ब्रशेस गो अप दैट ईयर, उस साल टूथ ब्रशेस का जो सेल थी यानी बिक्री थी वो क्यों बढ़ गई थी? तो इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि वो चुरा चुरा के उनके घरों से गायब कर देता था और ऑथर के रूम में एक अलमारी थी, उस पर इकट्ठा कर देता था। तो इसलिए भाई सबके ब्रशेस कम हो जाते तो लोग खरीदते थे तो सेल बढ़ जाती थी। यही आंसर है हमारा। द सेल ऑफ टूथ ब्रशेस वेंट अप दैट ईयर। ठीक है, उस साल टूथ ब्रशेस के दाम बढ़ गए थे या सेल्स बढ़ गई थी, बिक्री बढ़ गई थी। बिकॉज क्योंकि सीजर टुक अप ऑल द टूथ ब्रशेस ऑफ नेबर्स, क्योंकि सीजर ने सभी पड़ोसियों के टूथ ब्रशेस को उठा लिया था। ठीक है, चुरा लिया था, जो भी समझिए, ले लिया था। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है लिखा है? सीजर वाज ऑफरेड हिज फ्रीडम बट ही डिड नॉट टेक इट, वाई। सीजर को मतलब स्वतंत्रता दी गई, आज़ादी दी गई कि भाई जाओ आप अपने साथियों के साथ जा सकते हो, ठीक हो गए हो, जाओ। लेकिन उसने वो आज़ादी नहीं ली। क्यों नहीं ली, वही बताना है आपको। तो आंसर क्या है? सीजर वाज ऑफरेड हिज फ्रीडम
बट ही डिड नॉट टेक, सीज़र को आज़ादी का ऑफ़र दिया गया, बट ही डिड नॉट टेक, उसने उसे नहीं लिया, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू लिव इन द ऑथर्स हाउस, क्योंकि वो लेखक के घर में रहना चाहता था। ठीक है, तो रहना चाहता था इसलिए वो नहीं गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या लिखा है? राइट ए फ्यू नॉटी एक्ट्स ऑफ सीज़र, सीज़र के कुछ शैतानियों के बारे में, कुछ नटखटपन के बारे में लिखना है, कुछ लाइनें लिखनी है। तो ए फ्यू नॉटी एक्ट ऑफ सीज़र आर, सीज़र की कुछ जो नॉटीनेस थी वो इस प्रकार है। क्या है? ही हॉपेड अक्रॉस ए टेबल टू एम्पटी ए मैच बॉक्स ऑफ इट्स कंटेंट। ठीक है, लेखक सीज़र क्या करता था? टेबल पे जो खाली डिब्बी थी मैच हिस्ट्री की, जो उसमें कंटेंट थे उस पर वो क्या करता था? उसके आर पार कूदता था। ठीक है, तो ये सब इससे क्या होता था? सब परेशान होते थे कूदने से उसके। दूसरा क्या था? ही रिप द डेली पेपर ऑफ शेड, वो क्या करते थे? रोज़ का जो पेपर आता था उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था। उसके बाद तीसरी हरकत क्या करता था वो? ही ओवर टर्नड ए वेस ऑफ फ्लावर, वो क्या करता था? गमले को, जो फूलदान के गमला होता था, वेस होता था, उसे पलट देता था, गिरा देता था। चौथा क्या करता था वो? ही डग एट द टेल ऑफ वन ऑफ द डॉग, वो कुत्ते की पूंछ को बाबा खींचता था। तो ये कुछ उसकी शैतानियाँ थी जो वो करता था। ठीक है, तो इस तरह से आज अब आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब आप इस चैप्टर को और बाकी अदर चैप्टर को भी कंप्लीट करके जो है जिस दिन भी आपको चेकिंग के लिए बुला गया आप आके उस दिन चेक करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले जो आपको लेसन प्लान दिया जाएगा उस पर बात करने के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।